गाइस, कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन उनका यूज़ करने का तरीका होता है बहुत ही अलग होता है। हमें समझ नहीं आता है कि वहाँ पर किस वर्ड्स का यूज़ करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स देने वाली हूँ, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, हेल्पिंग वर्ब्स हो, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं और बिलीव मी, ये सारे वर्ड्स हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करेंगे छोटे स्थान की, यानी कि जैसे बस स्टॉप हो गया, होटल हो गया, तो ये सब क्या है, एक छोटा सा जगह है, छोटा सा प्लेस है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करने होंगे, येट का। जैसे कि मैं चौक पर हूँ, तो चौक क्या हो गया, एक छोटा सा। देखिए, मैं सिटी, कोई बिग सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा स्थान, छोटा सा प्लेस की बात कर रही हूँ। अगर बिग सिटीज की बात करोगे तो वहां तो इनका यूज होता है। तो एट का यूज करना है। मैं चौक पर हूँ, तो इसे कैसे बोलोगे आप बोलोगे आई एम एट द चौक। एट द चौक, मैं चौक पर हूं, आई एम एट द चौक। तो इस तरह से जब भी आप छोटे स्थान की बात करोगे तो क्या यूज करने हैं, एट का यूज करने हैं। नेक्स्ट है टी ओ टू। अब टू का यूज कहाँ करना है, जगह पर जाने के लिए। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, यानी कि आपका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे कि मान लो ये है हमारा एक मंदिर है, ठीक है, ये क्या है, एक मंदिर है। मुझे उतने अच्छे से ड्राइंग नहीं आती है, मैं बस ऐसे बना दे रही हूँ। ये बस क्या है, हमारा एक ड्राइंग है, ठीक, एक मंदिर है, ठीक है। अब मैंने घर से बोलकर निकला कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं घर से बोलकर निकली कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल मंदिर ही है। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, टू का यूज़ करूँगी। अगर मैं घर से बोलकर निकली हूँ कि मैं मंदिर जाऊँगी, यानी कि मैं मंदिर ही जाऊँगी, तो मैं गो यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं मंदिर से होते हुए मार्केट जाऊँगी, यानी कि मेरा डायरेक्शन मंदिर नहीं है, मैं मंदिर से होते हुए कहीं और जाऊँगी, तो वहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टू और टूवर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप मंदिर की तरफ से होते हुए कहीं जाओगे तो टूवर्ड्स का यूज़ करोगे, लेकिन जब आपकी मंजिल ही मंदिर है और आप मंदिर ही जाओगे तो वहाँ पे टू का यूज़ करने हैं। ओके, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, आपने घर से बोलकर निकला है तो आप स्कूल ही जाओगे, तो हम बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल। आई विल गो टू स्कूल, मैं मंदिर जाऊंगा। अगर आप बोलते हो ना आई विल गो टूवर्ड्स स्कूल, अगर आप यूज करते ना टूवर्ड्स का यूज यहाँ पे करते, तो टूवर्ड्स का मतलब मैं स्कूल की तरफ जाऊंगा, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने टू यूज कर दिया तो पता चल गया कि हमारी मंजिल कहाँ है, स्कूल ही है। ओके, नेक्स्ट है एफ ओ आर फोर। फोर मतलब के लिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, के लिए, ठीक है, किसी के लिए, तो वहाँ पे फोर का यूज होगा। मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा। मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल बाय अ कार। आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, किसके लिए, तुम्हारे लिए, यानी कि फॉर यू। आई विल बाय अ कार फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा। अब है इन यानी कि में या के अंदर। जब आप एक इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। बिग सिटीज़ के लिए इनका यूज़ होता है। आप ईयर की बात करोगे वहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो ये तो आपको प्रीपोजिशन वाली क्लास में जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ड्स मीनिंग बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनका मतलब होता है मैं या के अंदर। जैसे मैं पार्क में हूँ, मैं पार्क में हूँ, यानी कि पार्क क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है और आप पार्क में हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला मैं रूम में हूँ, तो रूम क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, आप रूम में हैं। तो किसी इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे और आपको किसी ने फ़ोन किया कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप इन का यूज़ करोगे क्योंकि आप इनक्लोज्ड एरिया में हो। ओके, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम इन द पार्क। एट द पार्क बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में हो, तो आप इनका यूज़ करोगे आई एम इन द पार्क। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा माई। माई का मतलब होता है मेरे या मेरा। जैसे आपको बोलना हो ना, या मेरा कार है, वह उसका कार है, तो माई का मतलब होता है मेरा। जैसे मेरा नाम पूजा है, तो मेरा नाम पूजा, तो मैं क्या बोलूँगी, माई नेम इज पूजा। माई नेम इज पूजा, यानी कि मेरा नाम पूजा है, तो मेरा यानी कि माई। यह मेरा बस्ता है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज माई बैग। दिस इज माई बैग, यह मेरा बस्ता है, दिस इज माई बैग। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा योर। योर का मतलब होता है आपका या अपना,
ठीक है। जैसे आपकी कार कहाँ है, तो आप कैसे बोलोगे कहाँ यानी कि वेयर। आप बोलोगे वेयर इज योर कार, वेयर इज योर कार, आपकी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, तो आप कैसे बोलोगे आपकी मदद के लिए शुक्रिया यानी कि थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपकी मदद यानी कि योर हेल्प, ठीक है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर हेल्प। अपनी बेंच पर बैठ जाओ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तो अगर आपका आप किया है तो उसके लिए भी योर और अपने के लिए भी योर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। नेक्स्ट है गाइस सो का यूज करते हैं इसीलिए या बहुत, बहुत के सेंस में भी सो का यूज होता है। और इसीलिए जब हम रीजन बता रहे हैं, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, मुझे जॉब चाहिए इसलिए मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो इसलिए के लिए हम सो का यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सो का मतलब इसलिए या बहुत। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। रीजन बता रहे कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था, ऐसा ही तो सेंटेंस है। तो रीजन बता रहे हो यानी कि सो का यूज कर देंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉज सिक, आई वॉज सिक, मैं बीमार था, सो आई डिडंट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू स्कूल। ओके। नेक्स्ट है और यानी कि या अथवा। देखिए और का यूज वहां करते हैं जहां पे आपको कोई चीज प्रीफर किया, जैसे कि आपको चाय चाहिए या कॉफी, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक ही चीज चाहिए, आप दोनों नहीं ले सकते। अगर आपको दोनों चाहिए होगा ना तो आप और का यूज करोगे कि आपको चाय और मुझे चाय और कॉफी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे चाय या कॉफी चाहिए, यानी कि चाय चाहिए या फिर कॉफी चाहिए, लेकिन दोनों में से एक ही चाहिए, तो वहां पे आप और का यूज करोगे। ओके। जैसे कि मैं पिज्जा या बर्गर खाऊंगा, दोनों नहीं खाऊंगा, या तो पिज्जा खाऊंगा या तो बर्गर खाऊंगा, दोनों में से आप एक ही चीज खाओगे, तो ये इसके लिए आपको और का यूज करना है। जैसे आप बोलोगे आई विल ईट पिज्जा और बर्गर, पिज्जा और बर्गर। लेकिन अगर और की जगह हम एंड का यूज कर देते ना तो हो जाता आई विल ईट पिज्जा एंड बर्गर, यानी कि मैं पिज्जा भी खाऊंगा बर्गर भी खाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको दोनों में से एक चाहिए तो बीच में और का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट का यूज तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, इट का यूज बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। लेकिन अगर आपको इट पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि बिल्कुल लाइव थी। आप हमारे चैनल पर जाओगे, पॉडकास्ट पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उसे जब ऑन करोगे ना, स्क्रॉल करते हुए आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इट का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा। वहाँ पर अगर आप क्लिक करके देखते हो ना तो इट का आपको बहुत सारे यूजेस पता चल जाएंगे। ओके। तो यहाँ तो मैं बस एक चीज बता दूंगी कि यह के सेंस में होता है और निर्जीव चीजों के लिए होता है। लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको वो वाले वीडियो को देखना होगा, ठीक है। इट का मतलब होता है यह तेज दौड़ सकता है, मतलब किसी निर्जीव की चीज में यह तेज दौड़ सकता है। आप किसी जानवर की भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं कि निर्जीव है, आप जानवर की भी बात कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो इट कैन रन फास्ट, इट कैन रन फास्ट। हम जानवर के लिए इट का भी यूज करते हैं। ओके। तो इट कैन रन फास्ट। बी का मतलब होता है होना, जैसे किसी चीज का होना। जैसे मैं खुश रहूंगा तो खुश होना, तो हम क्या बोलेंगे आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है के नाते, कुछ होने के नाते, भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, पिता होने के नाते, ठीक है, यानी कि बीइंग। दोस्त होने के नाते मैंने उसकी हेल्प की, तो आप क्या बोलोगे बीइंग अ फ्रेंड। दोस्त होने के नाते यानी कि बीइंग अ फ्रेंड। मैंने उसकी हेल्प की यानी कि आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम। तो दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड, भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, पिता होने के नाते बीइंग अ फादर, गरीब होने के नाते बीइंग अ पुअर। ओके। ऑन का यूज किया जाता है पर या के ऊपर, यानी कि कोई चीज, जैसे ये टेबल हो गई, टेबल के ऊपर मैंने किताब रख दिया या एक डब्बा रख दिया मैंने, तो ये क्या, जो टेबल से क्या हो रहा है, डब्बा टच कर रहा है। यानी कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है और वो उस चीज को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ रखा है और हाथ के ऊपर अगर मैं अपना पेन रख दूंगी तो क्या होगा, ये हाथ को टच करेगा ना, पेन के हाथ के ऊपर पेन है
ठीक है, लेकिन वो टच कर रहा है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करता है, उसे मतलब कोई चीज़ टच में रखा होता है तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि किताब टेबल पर है तो किताब को टेबल पे आप रखोगे तो किताब तो टेबल को टच करेगी, इसलिए ऑन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, बुक इज़ ऑन द टेबल। एज का मतलब होता है जैसे कि या जैसा, जैसे कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे दोस्त जैसे हो, तुम मेरे पिता जैसे हो। ओके, तो एज, तुम मेरे भाई जैसे हो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर एज माई ब्रदर, यू आर एज माई ब्रदर, तुम मेरे भाई जैसे हो, यू आर एज माई ब्रदर। इवन, इवन का यूज किया जाता है तक, जैसे कि यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, यहाँ तक तुम्हारे पापा भी, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी पता है, तो तक यानी कि इवन। जैसे यहाँ तक कि मैं भी जानता हूँ तो आप कैसे बोलोगे, इवन आई नो, इवन आई नो, यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, इवन आई नो, यानी कि आप तो जानते हो, यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, यानी कि इवन आई नो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विद। विद का यूज किया जाता है के साथ के सेंस में। वैसे विद का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है, तो वो तो आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो मिलेगी। सभी चीज़ तो एक वीडियो में हो नहीं सकती, नहीं तो आपकी भी दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग के जरिए ये सारे वर्ड्स को कर रहे हैं। तो विद का यूज किया जाता है के साथ के सेंस में, जैसे वह मेरे साथ जाएगी, तो साथ का सेंस आता है तो विद का यूज करते हैं। हम बोलते हैं शी विल गो विद मी, शी विल गो विद मी, वह मेरे साथ जाएगी, शी विल गो विद मी। ऑल, ऑल का मतलब होता है सारे या सारी। ठीक है, जैसे मैंने सारी रात पढ़ाई की, या मुझे सारी किताबें चाहिए, मुझे सारे चॉकलेट चाहिए, तो सारे यानी कि ऑल। तो यहाँ पर जो मैंने ये सारी रात की बात की, तो जनरली सारी रात के लिए हम होल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए ये सेंटेंस को हम बोलते हैं, जैसे हमें बोलनी होगी मैंने सारी रात पढ़ाई की, यानी कि आई स्टडी ऑल नाइट। अगर आप ऐसे बोलते हो ना तो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, आपका ये सेंटेंस राइट है। लेकिन अगर आप होल का भी यूज़ करते हो, सारा या फिर पूरा के सेंस में, जैसे मैंने पूरी रात पढ़ाई की या मैंने सारी रात पढ़ाई की, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई स्टडीड। मैंने दोनों बता रखा है आपको, जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो वो आई यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई स्टडी होल नाइट, तो आप ऑल का यूज़ करो या होल का यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है सम। सम का मतलब होता है कुछ, जैसे कुछ लोग मेरे घर आ रहे, कुछ यानी कि सम, कुछ लोग मेरे घर आ रहे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सम पीपल आर कमिंग, सम पीपल आर कमिंग टू माई होम, टू माई हाउस, टू माई हाउस। कुछ लोग मेरे घर आ रहे तो आप बोलोगे सम पीपल आर कमिंग टू माई हाउस। नेक्स्ट समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन। जब भी आपको ऐसे बोला ना कि मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, मैं आपको किसी और दिन कॉल करूंगी, तो किसी दिन जो आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आपको समडे का यूज करने हैं। जैसे कि मैं किसी दिन आऊंगा, आपने किसी को समय दे दिया कि भाई मैं किसी दिन आऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, आई विल कम समडे, आई विल कम समडे। अगर आपको बोलना हो किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, मतलब कहीं जाने की बात हो रही है, किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, तो पहले आप समडे का भी यूज़ कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। ओके, तो समडे का यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तुम्हें जाना पड़ेगा यानी कि यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो, यानी कि अगर आपको समय बताना होगा ना तो आप इन्हीं सारे वर्ड से समय बताना। ठीक है, तो किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, समडे यू विल हैव टू गो। किसी दिन उसे आना पड़ेगा, किसी दिन उसे आना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो समडे ही विल हैव टू, समडे ही विल हैव टू कम। किसी दिन उसे आना पड़ेगा, समडे ही विल हैव टू कम। किसी दिन वह तुमसे मिलेगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय, तुम किसी भी समय आ सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि भाई मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, तो आप मुझे एक समय दे रहे हैं ना कि तुम किसी भी समय तुम मुझे कॉल कर सकती हो, तो किसी भी समय यानी कि एनी टाइम। जैसे तुम किसी भी समय आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। वो किसी भी समय पहुंचने वाला होगा, तो किसी भी समय यानी कि एनी टाइम। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे पहुंचने वाला होगा, यानी कि ही विल अबाउट टू कम,
यानी कि पहुंचने वाला होगा, या फिर आप इसे प्रेजेंट में ही ले लो, पहुंचने वाला है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम, एनी टाइम। तो हमारा सेंटेंस हो गया वह किसी भी समय पहुंचने वाला है, ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम। वह किसी भी समय जा सकता है, वह किसी भी समय जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन लीव एट एनी टाइम, एनी टाइम। वह किसी भी समय जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन लीव एट एनी टाइम। किसी भी टाइम तुम मुझसे मिल सकते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दिस डेज। दिस डेज का मतलब होता है आजकल या इन दिनों। देखिए आजकल के लिए हम नाउ डेज का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप दिस डेज के लिए याद रखिएगा इन दिनों, जैसे आप इन दिनों क्या कर रहे हो, इन दिनों आप काफ़ी बिजी रहते हो, तो इन दिनों या आजकल बात एक ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप दिस डेज का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर इन दिनों तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ भी हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो आप बोलोगे वेयर आर यू गोइंग दिस डेज, वेयर आर यू गोइंग दिस डेज। आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, दिस डेज। आजकल तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। नेक्स्ट डे, आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब इन दिनों तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तो नहीं जाते थे, इन दिनों तुम स्कूल जा रहे हो। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आर यू। एक तरह से देखिए आप बोलोगे मैम आर का यूज़ किए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना है। तो देखिए आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आजकल तुम स्कूल जा रहे हो क्या, है ना। तो एक तरह से ये साउंड क्या कर रही है, क्वेश्चन टाइप में साउंड कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्या लिख भी देती हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन अगर क्या नहीं भी लिखा रहता तो एक तरह से ये क्वेश्चन टाइप में ही साउंड करे कि आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तो नहीं जाते थे। तो एक तरह से आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, इसलिए आर का यूज किए, ठीक है। आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल these days, these days। आजकल तुम स्कूल जा रहे हो क्या, तो हम बोलेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल these days। आजकल पापा लेट से घर आ रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नावडेज। अब मैंने बोला था ना कि आजकल के लिए नावडेज का भी यूज़ किया जाता है, तो अगर आप दिस डेज का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नावडेज का भी यूज़ कर सकते हो आजकल इन दिनों के लिए, ठीक है। जैसे आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट आर यू स्टडिंग नावडेज, व्हाट आर यू स्टडिंग नावडेज। आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, मतलब दिखाई नहीं देते हो, आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू, वेयर आर यू रोमिंग, वेयर आर यू रोमिंग। भटकना मीन्स रोमिंग, नावडेज, नावडेज। हमारा सेंटेंस हो गया आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, वेयर आर यू रोमिंग नावडेज। आजकल कहाँ जा रहे हो, आजकल कहाँ जा रहे हो, दिखाई नहीं देते हो, आजकल कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नावडेज, वेयर आर यू गोइंग नावडेज। मतलब आजकल कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नावडेज। आजकल क्या चल रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे सम टाइम। सम टाइम यानी कि कुछ समय, कुछ समय के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो, कुछ समय के लिए मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तो कुछ समय, एक टाइम हमने बताया, कुछ समय यानी कि सम टाइम। जैसे यहाँ पे सम टाइम्स मत बोल दीजिएगा, ठीक है। एक होता है सम टाइम और एक होता है सम टाइम्स, एस लगा रहता है, इसमें एस नहीं लगा रहता है। तो देखिए जब एस लग जाएगा तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कभी कभी, है ना। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी और सम टाइम का मतलब कुछ समय, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। तुम कुछ समय रह सकते हो, एक मिनट। जैसे तुम कुछ समय रह सकते हो, यू कैन स्टे फॉर सम टाइम, यानी कि आप किसी को ठहरने की बात बोले कि तुम यहाँ कुछ समय रह सकते हो, यू कैन स्टे हियर फॉर सम टाइम। वो कुछ समय पढ़ेगा, वह कुछ समय पढ़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल स्टडी, ही विल स्टडी सम टाइम, ही विल स्टडी सम टाइम। वह कुछ समय पढ़ेगा, ही विल स्टडी सम टाइम। आप कुछ समय बाद आइएगा,
आप कुछ समय बाद आइएगा तो हम बोलेंगे यू विल कम, यू विल कम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। हमारा सेंटेंस हो गया आप कुछ समय बाद आइएगा, यू विल कम आफ्टर सम टाइम। तुम कुछ समय बाद स्कूल जाना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा समय या पूरा समय। ठीक है, तुम सारा समय फ़ोन चलाते रहते हो, तुम सारा समय काम करते रहते हो, वो सारा समय पढ़ते रहता है, तो सारा समय मीन्स थ्रू आउट। सारा समय, सारा दिन या पूरा दिन, पूरा समय। ओके, तुम सारे समय फोन चलाते हो। ठीक है, तुम सारे समय फोन चलाते हो। यू यूज मोबाइल थ्रू आउट द टाइम। देखिए, यूज की जगह ऑपरेट का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए यूज का यूज हम कर सकते हैं, प्लस ऑपरेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यू ऑपरेट मोबाइल थ्रू आउट द टाइम या फिर यू यूज मोबाइल थ्रू आउट द टाइम। ओके, उसने सारी रात काम किया, उसने सारी रात काम किया, तो पास्ट का सेंटेंस है तो हम बोलेंगे ही वर्कड थ्रू आउट, थ्रू आउट, ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट। उसने सारी रात यानी कि पूरी रात काम किया, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, हमने ठान लिया हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, तो हम बोलेंगे वी विल स्टडी थ्रू आउट, वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। वह सारा समय खेलते रहता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देखिए। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू का यूज किया जाता है पर या के ऊपर के सेंस में, यानी कि कोई चीज किसी चीज को टच कर रही है लेकिन मूविंग के साथ, गति के साथ। जैसे मैं टेबल के ऊपर कूदा, यानी कि पहले मैं जमीन पर था, मैं टेबल के ऊपर कूदा, तो मैंने देखिए ऑन का मतलब क्या था, किसी सरफेस को टच करना। जैसे टेबल के ऊपर क्या है, किताबें रखी हुई है, यानी कि वो सरफेस को टच कर रही है। जब वही चीज सरफेस को टच करना है लेकिन एक मूवमेंट के साथ, यहाँ पर एक कैट बैठी हुई थी, इसने जंप किया और टेबल पर आकर बैठ गई, यानी कि टेबल को सतह को टच कर रही है लेकिन एक गति हो रही है, नीचे से ऊपर गई, यानी कि एक मूव करते हुए ऊपर जा गई, इसीलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज करेंगे। अगर पहले से ही कैट टेबल पे बैठी रहती तो ऑन का यूज करते, लेकिन मूवमेंट के साथ जब वो सरफेस को टच कर रही है तो वहां पे ऑन टू का यूज करेंगे। गॉट इट। जैसे कि हमारा सेंटेंस है मैं टेबल के ऊपर कूदा, तो हम क्या बोलेंगे, आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल, आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल। मैं टेबल के ऊपर कूदा, आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट है गेट का मतलब होता है करवाना, यानी कि जब आप कोई काम किसी से करवाओगे, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन से करवाओगे, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आप और सेकंड पर्सन यू बात कर रहे हो कि हम थर्ड पर्सन, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, यानी कि थर्ड पर्सन किसी से कटवाऊंगा, ये पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसे बनाने का तरीका होता है ये, अगर आप पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस में कोई भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब पे डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब एक हार्ड लेसन है, अगर उसे क्लियर करना है तो आपको पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को विजिट करना होगा। इंग्लिश बोलनी है तो थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट, गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट है बट का मतलब होता है लेकिन, बट मीन्स लेकिन। मैं उसे जानता हूं लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे जानता हूं लेकिन परंतु, यानी कि बट, तो हम बोलेंगे आई नो हिम, यानी कि मैं उसे जानता हूं लेकिन बट मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, आई वॉन्ट कॉल हिम, आई वॉन्ट कॉल हिम, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट है मेक, यानी कि करवाना। ये भी हमारा कॉजेटिव वर्ब है, लेकिन ये पैसिव कॉजेटिव नहीं है, ये एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है, जहां पर आप सेकंड पर्सन यू से कोई काम करवाते हो। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूं, क्या मैं हंस रही हूं? नहीं, मैं आपको हंसाता हूं, यानी कि हंसने का काम आप कर रहे हो, लेकिन हंसा कौन रहा है? मैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल मेक यू लाफ। हंसना यानी कि लाफ और हंसाना यानी कि मेक यू लाफ। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई विल मेक यू लाफ, यानी कि मैं आपको हंसाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा
टू का मतलब होता है भी, टू मीन्स भी। जैसे मैं भी उसे जानता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, तो भी यानी कि टू, TOO। जैसे मैं भी उसे जानता हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई नो हर टू, आई नो हर टू, TOO। ओके। नेक्स्ट ऑफ मतलब का के की, जब ऐसे बोलते हैं वो दूध का बना हुआ है, वो पत्थर का बना हुआ है, यानी कि का के लिए ऑफ का यूज करना है। ये पत्थर का बना है, मतलब कोई चीज है जो पत्थर का बना है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे इट इज मेड ऑफ स्टोन, मेड ऑफ स्टोन। यह पत्थर का बना है, इट इज मेड ऑफ स्टोन। बाय का मतलब होता है के द्वारा या से। जब हम किसी व्हीकल की बात करेंगे कि वो बस से आता है, वो ट्रेन से आता है, वो स्कूल बस से जाता है, यानी कि किसी वाहन की बात करेंगे, व्हीकल की बात करेंगे, तो बाय का यूज़ करेंगे। मैं घर बस से आता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, आई कम होम, आई कम होम बाय बस, आई कम होम बाय बस। मैं घर बस से आता हूँ, आई कम होम बाय बस। नॉर का मतलब होता है ना ही। जैसे कि मुझे ना ही किताब चाहिए ना ही पेन, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करें, नॉर। मुझे ना ही किताब चाहिए और ना ही पेन, तो आप क्या यूज करोगे, आई नीदर। पहले ना ही के लिए आपको नीदर का यूज करना है, आई नीदर वॉन्ट अ बुक, आई नीदर वॉन्ट अ बुक। मुझे ना ही किताब चाहिए ना पेन, नॉर अ पेन। ओके, तो इस तरह से आप नॉट मैंने लिख दिया है, नॉर होगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पर आर होगा, नॉर होगा, नॉर अ पेन। आई नीदर वांट अ बुक नॉर अ पेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा येट। येट का मतलब होता है अभी तक। तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम अभी तक नहीं आए हो, यानी कि अभी तक, यानी कि येट। तुम अभी तक नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे यू डिड नॉट, या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट का भी यूज कर सकते हो, यू डिड नॉट कम येट, यू डिड नॉट कम येट, यानी कि तुम अभी तक नहीं आए। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक के सेंस में टिल का यूज करना है। मैं सोमवार तक आऊंगा, ठीक है, मैं सोमवार तक आऊंगा, तो आप बोलोगे आई विल कम, आई विल कम टिल मंडे, टिल मंडे, आई विल कम टिल मंडे, मैं सोमवार तक आऊंगा, आई विल कम टिल मंडे। नेक्स्ट है फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यानी कि किसी प्लेस से अगर आप आ रहे हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज किया जाता है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है डू का मतलब करता तो। देखिए, डू का यूज हम ज्यादा नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज करते हैं, यानी कि आप समझ जाना कि वो सेंटेंसेस में इम्फोसाइज किया जा रहा है, यानी कि वो जोरदार वाक्य है। जैसे मैं वहां जाता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ, यानी कि जब आप सेंटेंसेस में फोर्स देकर कोई बात बोलते हो, यानी कि जोर देकर कोई बात बोलते हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज किया जाता है। हालांकि ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं, लेकिन मैं एक सेंटेंस आपको बोल कर बताती हूँ। जैसे कि मैं वहां जाता तो हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ता तो हूँ, तो मैं बोलूंगी आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। आई और वर्ब के बीच में आपको डू का यूज करना है। ओके, आई डू रीड यानी कि मैं पढ़ता तो हूँ। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो द का यूज आखिर किस सिचुएशन में करें? आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि द को कब द पढ़ा जाता है और कब दी पढ़ा जाता है, और द का यूज आखिर किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। कहीं द का यूज करते हैं और कहीं द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कभी हम द मैन यूज कर देते हैं और कभी हम सिर्फ मैन का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी मैन के साथ द क्यों लग जाता है और कभी मैन के साथ द क्यों नहीं लगता है? ये सारे कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपकी दूर होने वाली। देखिए, मैं कोई आर्टिकल्स आपको नहीं करवा रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसे लेकर जो एडवांस लर्नर है ना, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए, अब अगर आप एडवांस अंग्रेजी बोलनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस अंग्रेजी ही सीखनी है, आप सिंपल तरीके से भी अंग्रेजी बोल सकते हो। आप अंग्रेजों के या किसी की भी मुंह से अंग्रेजी सुनोगे ना,
बहुत ही सिंपल और सटीक अंग्रेजी सुनोगे। कोई ज़्यादा तामझाम करके आपके सामने अंग्रेजी नहीं रखता है। आपको बहुत ही आसानी तरीके से अंग्रेजी सीखनी है। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, जिसे अगर आप अपनी स्पोकन में यूज़ करते हो तो आप भी डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको द के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाती हूँ कि द का यूज़ कहाँ किया जाता है, कब इसे द बोला जाता है और कब इसे दी बोला जाता है। ओके, तो याद रखिए, जब आप बात करते हो वॉवल्स, वॉवल्स क्या होते हैं हमारे? वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब आप बात करोगे वॉवल्स की, अगर आपका कोई सेंटेंस में कोई वॉवल्स रहा, उसके बाद आपको द लगाना हो, तो इसे द को हम दी पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए मैम। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है, यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर द बोले या दी बोले? यहाँ पे चलिए हम पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने लगाया, अब इसे क्या बोले, द बोले ना दी बोले? तो अभी मैंने बताया ना कि अगर आपका कोई वॉवल्स आता है, इनमें कोई भी 5 वॉवल्स है ना, इनमें से कोई सा भी वॉवल्स अगर यहाँ पर आ जाता है और उसके पहले अगर आपने द का यूज किया है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन दी में होगी, यानी कि इसे द एप्पल नहीं बोलेंगे, दी एप्पल बोलेंगे, दी एप्पल। वहीं पे अगर आपको कुछ ऐसे देखने को मिले जैसे द, अब यहाँ पर हमने यहाँ पे लगा दिया द, अब यहाँ पर इसे क्या प्रोनाउंस करें, द न दी? द प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि हाउस जो है ये हमारा वॉवल नहीं है। अब आप देखिए, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा दूं, ये 5 लेटर्स को देखकर ही वॉवल्स नहीं पहचाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हाउस मैंने लिखा तो मैंने ये बोला कि ये वॉवल्स, ये वॉवल नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर अगर मैं लिख दूं आव, अब आप बताइए आव, ऑनेस्ट, ये क्या हमारी वॉवल है? जी बिल्कुल, ये वॉवल है। इसके सामने अगर मैं द लगा दूं ना, तो इसे द नहीं, इसे दी आवो और दी ऑनेस्ट बोला जाएगा, दी बोला जाएगा, दा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये आवो और ऑनेस्ट है, ये हमारा वॉवल है। तो अगर आपको वॉवल्स नहीं पता है ना, तो मैं इसे मतलब इसकी वीडियो मैं अलग से बना रखी हूँ। वॉवल आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं, वर्ड्स पे नहीं। बोलने में अगर आपका ए, ई, आई, ओ, यू आता है, तो आप वहां पे दी प्रोनाउंस करोगे, वो आपका वॉवल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे जब हम हाउस बोल रहे हैं, तो इससे हम लिख रहे हैं हाउस, तो यहाँ पर क्या आ रहा, ह आ रहा, लेकिन जब इसे हम लिख रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे आव। क्या आप इसे कभी हाव पढ़ते हैं? एक मिनट, क्या आप इसे कभी हावर पढ़ते हैं? हावर नहीं, इसे आव बोला जाता है। और आव देखिए, आ का साउंड आ रहा ना, आ यानी कि ए का साउंड आ रहा, और ए तो हमारा वॉवल होता है। तो वॉवल आपके साउंड पे डिपेंड करते हैं, ना कि वर्ड्स पर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि कहाँ पे द बोलना है और कहाँ पे दी बोलना है। अगर वॉवल से पहले अगर आपका द आता है तो उसे दी बोलना है, और वॉवल नहीं है फिर भी आपका द आया है तो उसे द बोलना है। ओके, चलिए अब सेंटेंसेस बताती हूँ कि इसका यूज किस तरह, कहाँ पर किया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सूर्य पूरब दिशा में उगता है। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, जो चीज यूनिक होती है, जैसे लाल किला है ना, रेड फोर्ट जो है वो यूनिक है, ताजमहल, गंगा, सन, मून, ये सब क्या है, एक ही है, ये यूनिक चीजें हैं। जो 7 अजूबे जो हमारे हैं ना, वो सभी यूनिक चीज है। अगर आप किसी यूनिक चीज की बात करोगे तो वहां ऑब्वियसली आपका द लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सन लिखेंगे। जो चीज इकलौता है, जो चीज अकेला है, ठीक है, यूनिक है, वहां पे द लगाया जाता है, तो हम बोलेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, और कहाँ पर लगता है मैम? ये तो समझ में आ गया कि यूनिक जगह पे हम द का यूज करते हैं, जो यूनिक होता है, इकलौता होता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में इकलौता होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। और कहाँ यूज होता है? और वहां यूज होता है जहां पे लिसनर और स्पीकर को पता होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, एक होता है हमारा स्पीकर, स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति, और एक होता है हमारे लिसनर, यानी कि सुनने वाला व्यक्ति, है ना। 2 व्यक्ति होते हैं, एक स्पीकर होते हैं, एक लिसनर होते हैं। अगर स्पीकर, और आप जिस चीज की बात कर रहे हो, अगर स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, यानी कि उन लोगों को पता है वो चीज,
तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ कि देखो देखो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अब मुझे भी पता है पक्षी उड़ रहे हैं, वही पक्षी उड़ रहे हैं, और आपको भी पता है कि पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है ना, स्पीकर भी वो बात जानता है और लिसनर भी वो बात जानता है, तो वहाँ भी द का यूज़ होता है। अब पक्षी के बारे में, जिस पक्षी के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसे मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे द बर्ड्स। ओके, हम लिखेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि जो पक्षी है वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों नॉन है, यानी कि दोनों को पता है किसके बारे में बात हो रही है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मैंने बोला आप मेरे घर आए, मैंने बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो, मेरे हाथ में बहुत सारे सामान है, तो मैंने आपको बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो। अब मुझे भी पता है कि मैं किस दरवाजे के बारे में बात कर रही हूँ, आपको भी पता है मैं किस दरवाजे के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी क्लोज द डोर। द डोर में यानी कि कौन सा दरवाज़ा, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिक चीज़ों में हम द का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर स्पीकर और लिसनर जानते हैं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उस चीज़ के पहले आपको द का यूज़ करना है। ओके, अब है पुस्तक टेबल पर है। अब आपने मुझसे पूछा पुस्तक कहाँ है, मेरा जो पुस्तक है वो कहाँ है, अब मैंने बोला टेबल पे है, तो उस पुस्तक को मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको समझा दिया, लेकिन मैंने पूरे डिटेल में समझाया कि अब आप लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं करोगे द में। अब चलिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ ना, जिनकी हेल्प लेकर आप कमाल की अंग्रेजी बोल सकते हो। मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा द, आपको क्लियर हो गया। अब है एक। एक के लिए हम अ का यूज करते हैं। इसे ए नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, इसे अ पढ़ना है, इसे अ पढ़ते हैं। ठीक है, अ, ए नहीं। जैसे वह विद्यार्थी है, तो हम बोलेंगे, अब बोलोगे मैम यहाँ पर एक तो आया नहीं, तो हम अ क्यों यूज करेंगे। तो गाइस वह विद्यार्थी है, यानी कि वो अकेला विद्यार्थी है ना, मैं उसके बारे में बात करूँ, यानी कि वो अकेला विद्यार्थी के बारे में बात करूँ, वो सिंगुलर है, तो ए का यूज करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे ही इज अ स्टूडेंट। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट नहीं, ही इज अ स्टूडेंट। मैं शिक्षक हूँ, यानी कि मैं अकेली की बात कर रही हूँ ना, यानी सिंगुलर हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर नहीं। ठीक है, आई एम अ टीचर। ये एक कलम है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ये यानी कि यह एक की बात कर रहे हैं ना, एक लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक के सेंस में हम एन का भी यूज करते हैं। इसे अन नहीं पढ़ना, इसे एन ही पढ़ना है। ओके, तो एन का यूज करते हैं एक के जगह पे। अब कब यूज करते हैं, जब हमारा वोवल साउंड होता है। ठीक है, जब हमारा वोवल साउंड होता है तो ए के जगह पे हम एन का यूज करते हैं। जैसे वह एक कलाकार है, तो हम बोलेंगे ही इज एन आर्टिस्ट। ही इज एन आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एन का यूज क्यों किया, क्योंकि आर्टिस्ट में ये जो ए है ना, ये हमारा वॉवल साउंड है, इसलिए एन का यूज किए। अगर ये वॉवल्स नहीं रहता तो यहाँ पर एक के सेंस में ए का यूज करते हैं। ओके, वह बूढ़ा आदमी है, तो हम क्या बोलेंगे, वह बूढ़ा आदमी है। ही इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, ही इज एन ओल्ड मैन, यानी कि वह बूढ़ा आदमी है। ये एक छाता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स है लेकिन बहुत ही कमाल के, इसी से आप अंग्रेजी बोलने से शुरुआत कर सकते हो। मैं यानी कि आई, खुद के बारे में जब आप बात करते हो ना, यानी कि आई का यूज किया जाता है स्पीकर के लिए, यानी कि जो बोलता है वो स्पीकर है, यानी कि उसके लिए आई का यूज किया जाता है। जैसे मैं उसे जानता हूँ, अगर आपने पूछा कौन इसे जानता है, तो मैं बोलूँगी मैं उसे जानता हूँ, तो मैं के लिए आई का यूज़ करूँगी। आई नो हिम। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। देखिए अगर आपको आते हैं ना तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अब हमारा वह के लिए ही का यूज किया जाता है, यानी कि ये होते हैं थर्ड पर्सन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर बात करते हैं। देखिए ये हमारे स्पीकर यानी कि मैं,
स्पीकर यानी कि आई, और लिसनर यानी कि यू, आप। मैं और आप जिसके बारे में बात करते हैं ना, यहाँ पर जिसके बारे में बात होती है वो हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है, उसे हम थर्ड पर्सन करते हैं और वही है हमारा ही। अब मैं और आप उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है। ओके, तो जैसे वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा सच्चा मित्र है या सबसे अच्छा मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह एक बैंक में काम करता है, वह यानी कि ही, बॉय की बात करें, ठीक है, ये मेल पर्सन के लिए यूज होता है, ही का यूज मेल पर्सन के लिए होता है। वह एक बैंक में काम करता है, तो हम बोलेंगे ही वर्क्स इन अ बैंक, ही वर्क्स इन अ बैंक। वह एक बैंक में काम करता है, ही वर्क्स इन अ बैंक। वह एक अच्छे खिलाड़ी है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब है वह यानी कि शी। अब शी का यूज करते हैं जब हम फीमेल की बात करते हैं, और ये भी थर्ड पर्सन है जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन सी कहलाते हैं, और ये फीमेल होता है, ही आपका मेल और सी आपका फीमेल। जैसे वह मेरी बहन है, तो आप कैसे बोलोगे, वह मेरी बहन है। गर्ल की बात करें तो सी का यूज करेंगे, सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। अगर यहीं पे रहता वो मेरा भाई है तो ही के जगह, सी के जगह में ही का यूज करते हैं, ही इज माई ब्रदर यानी कि वह मेरा भाई है। बॉय के लिए यानी कि मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। जैसे वह घर पर है तो हम कैसे बोलेंगे, वह घर पर है, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सी इज एट होम, सी इज एट होम, वह घर पर है, सी इज एट होम। वह बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत के लिए गॉर्जस का यूज कीजिएगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा यह का मतलब होता है इट। अब इट का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए इट का यूज ना बहुत सारे सिचुएशन में किया जाता है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी जो लाइव 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स में लेकर आई थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पॉडकास्ट में हमारे जो चैनल है उसमें जाइएगा, पॉडकास्ट पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उस पर क्लिक करोगे ना, स्क्रॉल करते हुए चलोगे, वहां तो डे वाइज आपको मिलेंगे, जिस भी टॉपिक चाहिए सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन अगर इट पे वीडियो चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएगा। इट के बहुत सारे यूजेस मैंने बता रखा है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन डिटेल चाहिए तो आपको वो कोर्स को देखना होगा, ठीक है, उस कोर्स में जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए इट का यूज कहाँ किया जाता है, जब आपको ये पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, आपको उसका जेंडर पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल, मतलब आपने उसे देखा नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात, आपने उसे देखा नहीं है वो मेल है या फीमेल है, इस वहां पे आप इट का यूज कर सकते हो। या तो आप एनिमल्स के साथ में इट का यूज करते हो, बहुत क्या होता है हम एनिमल्स के साथ इट का ही यूज करते हैं, लेकिन बहुत कोई एनिमल्स के जेंडर के अकॉर्डिंग ही और शी का यूज करते हैं। अगर एनिमल्स मेल होते हैं तो उसमें ही, और फीमेल होते हैं तो उसमें सी। तो अब देखिए ही सी का यूज कर सकते हैं, अगर आप जानवरों को इंसान की तरह ट्रीट करते हो तो ही सी का यूज कर सकते हो, कोई आपको पनिशमेंट नहीं देगा, कोई भी आपको पनिश नहीं कर सकता। लेकिन जनरली एनिमल्स के साथ इट का ही यूज किया जाता है। ओके, और इट का यूज कहाँ किया जाता है, टाइम के साथ, सीजन्स के साथ, वेदर्स के साथ, इन सभी के साथ आप इट का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर, देखिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी इट का यूज किया जाता है, जैसे चेयर, पेन, इन सब के साथ भी इट का यूज कर सकते हो। यह एक अच्छा विचार है। अब ये विचार मेल है ना फीमेल है, आपको पता है, नहीं पता है ना, आपको उसके बारे में पता नहीं है, कोई थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो कोई वस्तु है उसके बारे में बात करें तो इट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है, इट्स अ गुड आइडिया। यह लकड़ी का बना है, यानी कि आप किसी नॉन लिविंग की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना है। यह एक लड़का है। अब देखिए यहाँ पे आप ही का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप ही का यूज कर सकते हो। अब आप देख लो,
आपने किसी बच्चे को गोद लिया, आपको पता नहीं वो मेल है या फीमेल है, तो आप वहां पर इट का यूज कर सकते हो। इट्स अ बॉय या इट्स अ गर्ल। ओके, इट का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हैं ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। ओके, तो यहाँ पे आप इट का भी यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तुम का मतलब होता है यू। तुम मीन्स यू। अब यू कौन है, मैंने क्या बताया था, यू कौन है, यू है आपका लिसनर। यू हमारा है लिसनर, यानी कि मैं क्या हूँ, स्पीकर, और आप जो मुझसे बात कर रहे हो ना, आप जो हो वो लिसनर हो आप। ठीक है, मैं स्पीकर, आप लिसनर। लिसनर यानी कि सुनने वाला, और स्पीकर यानी कि बोलने वाला। तो आप लिसनर हुए, आपके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यू का यूज करूंगी। तुम हो, आप हो, या फिर तुम लोग हो। ठीक है, प्लूरल की बात करते तो भी यूज करते हैं। आप लोग हो, इन सभी के साथ यू का ही यूज किया जाता है, कुछ और यूज मत कर दीजिएगा। ओके, जैसे तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो तो हम बोलेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम एक खत लिखते हो तो हम क्या बोलेंगे, तुम एक खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। तुम एक खत लिखते हो। तुम रोज स्कूल जाते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा हम का मतलब होता है वी। हम का मतलब होता है वी। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, जैसे अब हम मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं और आप, हम सब ग्रुप में हैं, ठीक है, और मम्मी से परमिशन मांगना है खेलने जाने के लिए, तो मैं जाकर मम्मी से क्या बोलूँगी, मम्मी हम लोग खेलने जा सकते हैं, यानी कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वी का यूज़ करेंगे। हम 4 भाई बहन हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं वी आर 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी कि हम भाई बहन को मिलाकर हम सिबलिंग्स का यूज़ करते हैं। वी आर 4 सिबलिंग्स यानी कि हम 4 भाई बहन हैं। हम घर जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम। हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम। यहाँ पर गोइंग टू यूज मत कीजिएगा, क्योंकि होम के साथ टू यूज नहीं होता है। ठीक है, गोइंग टू स्कूल कर सकते हो, गोइंग टू मार्केट कर सकते हो, लेकिन गोइंग टू होम कभी मत करना, गोइंग होम होता है सर। ओके, हम टीवी देखते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा दे का मतलब होता है वे। दे मीन्स वे। जैसे कि अब वे का मतलब, जैसे आप आगे देख रहे हो बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, वे लोग मेरे टीचर हैं, वे लोग मेरे टीचर्स हैं, यानी कि वे लोग बहुत कोई है, प्लूरल है। ओके, तो दे का यूज करेंगे, तो वे मेरे दोस्त है यानी कि बहुत सारे होंगे, प्लूरल है, तो हम बोलेंगे दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। वे लोग मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। वे नींबू के रस पीते हैं, वे नींबू के रस पीते हैं, तो हम बोलेंगे दे ड्रिंक लेमन जूस, दे ड्रिंक लेमन जूस। वे नींबू के रस पीते हैं, दे ड्रिंक लेमन जूस। वे जानवरों से प्यार करते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है हमारा हिज का यूज किया जाता है उसके, पुरुष यानी कि इंग्लिश में बात करें तो मेल के लिए हिज का यूज किया जाता है। हिज आपका एक तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव बोल लो या प्रोनाउन बोल लो, जो दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन दोनों ही हिज होते हैं। जैसे यह उसकी कार है, यह उसकी कार है, तो यहाँ पर हम पोसेसिव एडजेक्टिव, जब किसी भी, जैसे उसका उसके जैसे आया ना, उसके बाद अगर आपका नाउन आता है तो वहां पर ही इसका यूज पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। और अगर आपका ये जो उसका उसकी है उसके बाद नाउन नहीं आता है तो वो पोसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। यही बस रूल है, वो जब मैं आपको प्रोनाउन करवाऊंगी ना, वो उस क्लास में आप सीख जाओगे। वैसे मैंने प्रोनाउन की बहुत सारी क्लास अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हो, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यह उसकी कार है तो हम बोलेंगे दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार, यानी कि यह उसकी कार है, दिस इज हिज कार। सीता उसकी चचेरी बहन है तो हम क्या बोलेंगे, सीता इज
सीता इज हिज कजन। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर बहन देखकर आप लिख दोगे कजन सिस्टर, चचेरा भाई को लिख दोगे कजन ब्रदर। नहीं, आपने कजन तो लगा दिया, ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे मैम हम पहचानेंगे कैसे, हम बॉय की बात करें ना गर्ल की बात करें, कजन बोलते वक्त समझ में थोड़ी आ रहा कि बॉय है ना गर्ल है। तो गाइस जब आप बोलोगे ना ही इज माई कजन सिस्टर या ही इज माई कजन या फिर शी इज माई कजन, उसमें आपको पता चल जाएगा ही इज माई कजन यानी कि किसी बॉय की बात कर रहे हो, शी इज माई कजन यानी कि किसी गर्ल की बात कर रहे हो, है ना। तो उससे पता चल जाएगा, इसमें आपको ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कजन ही लगाना है आपको। यह उसकी समस्या है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे हर। हर का यूज किया जाता है उसके उसकी के सेंस में, और स्त्री यानी कि फीमेल। जैसे आपने हीज का यूज किया ना, सेम आपने हर का यूज करना है। जैसे वह अपनी माँ के साथ है, आपने पूछा वह कहाँ है, तो आप बोलोगे वह अपनी माँ के साथ है, तो हम बोलेंगे शी इज विथ हर मदर, विथ हर मदर। वह अपनी माँ के साथ है, तो हम बोलेंगे शी इज विथ हर मदर। वह उसका पर्स है, वह उसका पर्स है, तो आप बोलोगे दैट इज हर पर्स, दैट इज हर पर्स। या वह उसका पर्स है, दैट इज हर पर्स। उसकी माँ शिक्षिका है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे ओके आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा आव। आव का मतलब होता है हमारा, आव मीन्स हमारा। जैसे कोई चीज बोले कि हमारा घर है, हमारे पैसे, हमारे किताबें हैं, तो हमारा यानी कि आवा। यह हमारा घर है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। क्या आप हमारी टीम में शामिल होंगे, क्या आप हमारी टीम में शामिल होंगे, तो हम बोलेंगे विल यू जॉइन आवर टीम, विल यू ज्वाइन आवर टीम, यानी कि आप हमारी टीम में शामिल होंगे, विल यू ज्वाइन आवर टीम। हमारे अध्यापक बहुत होशियार है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अस, यू एस अस। अस का मतलब होता है हमको या हमारे। जैसे हमारे साथ चलो, या हमको यह बहुत पसंद आया, या तुम हमारे घर तुम हमको अंग्रेजी, तुम हम लोगों को अंग्रेजी सिखाओ, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे कि हमारे साथ आओ, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कम विद अस, कम विद अस। हमारे साथ आओ, कम विद अस। वह हमको पसंद नहीं करता, वह हमको पसंद नहीं करता, या वह हमें पसंद नहीं करता, इसकी हिंदी मीनिंग हमें भी कर सकते हो, ठीक है। वह हमें पसंद नहीं करता, ही डज नॉट लाइक अस, ही डज नॉट लाइक अस। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे दैम। दैम का मतलब होता है उनको, प्लूरल की बात करें, ठीक है। दैम मतलब प्लूरल की यहाँ पर हम बात करें। जैसे वे सभी विद्यार्थी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वे सभी विद्यार्थी नहीं है, दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। वे लोग विद्यार्थी नहीं हैं, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है, क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं, क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे कैन यू टेल देम, कैन यू टेल देम टू कम फास्ट, टू कम फास्ट। क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं, कैन यू टेल देम टू कम फास्ट। मैं उन्हें पसंद नहीं करता, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा देयर। देयर का मतलब होता है उनका, ये भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। उनका जब आएगा ना, ये उनका घर है, ये उनकी किताब है, ये उनके बुक है, ये उनके मोबाइल है, तो उनका, उनके यानी कि देयर का यूज़ करना है। यह उनका घर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस इज़ देयर हाउस, दिस इज़ देयर हाउस। ये उनका घर है, दिस इज़ देयर हाउस। उन्हें अपना कमरा साफ करना है, तो हम क्या बोलेंगे, उन्हें अपना कमरा साफ करना है, दे हैव टू क्लीन देयर रूम, क्लीन देयर
रूम, उन्हें अपना कमरा साफ करना है। दे हैव टू क्लीन देयर रूम, बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप बोलोगे मैम अपने के सेंस में आपने देयर का यूज़ कर दिया, तो गाइस यहाँ पर अपने या फिर उनके, आप यहाँ बच्चों को उनके माता पिता, यानी कि बच्चों के ही तो माता पिता होंगे, तो यहाँ पर उनके या अपने उससे मतलब नहीं है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके ही बारे में बात कर रहे हो। यहाँ जो है ना सब्जेक्ट, उनके बारे में ही बात कर रहे हो, इसीलिए देयर का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे हु का मतलब होता है कौन या किसने। जैसे कि आपको बोलना ना तुम कौन हो, तो आप कैसे बोलोगे, तुम कौन हो, आप बोलोगे हु आर यू। हु यानी कि कौन, तुम कौन हो, हु आर यू। दरवाजा खुला किसने छोड़ा, कौन या किसने के सेंस में आपको पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, तो हु का यूज करोगे। दरवाजा खुला किसने छोड़ा, तो आप बोलोगे हु लेफ्ट द डोर ओपन, द डोर ओपन। दरवाजा खोला किसने छोड़ा, हु लेफ्ट द डोर ओपन। यह केक किसने खाया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। गाइस एक लास्ट और हमारे बच जाते हैं, वो है व्हेन। व्हेन का मतलब कब या जब होता है। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, यहाँ पर हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है, टाइम के बारे में बात करते हैं। तुम दिल्ली कब जाओगे, यानी कि मैं यहाँ पर टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी when will you go to Delhi, go to Delhi। when will you go to Delhi यानी कि तुम दिल्ली कब जाओगे, when will you go to Delhi। तुम्हारा जन्मदिन कब है, यानी कि मैं वो तारीख जानना चाहती हूँ, वो टाइम जानना चाहती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, तुम्हारा बर्थडे कब है, when is your birthday, when is your birthday यानी कि तुम्हारा बर्थडे कब है, when is your birthday। ओके, तो ये एक सेंटेंस आपके लिए, तुम वापस कब आई, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मान लो आप आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, आपने देखा कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना, तो एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आप घर आए, घर में आप आकर बता रहे हो कि भाई मैं आ रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है। तो आपकी फैमिली, आप सारे मामले बता रहे कि ऐसे हुआ, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप चुप हो गए, तो आपकी फैमिली आपसे ये पूछेगी ना कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद जो आपके सेंटेंसेस में आ रहा है ना, उसके लिए आपको देयर आफ्टर का यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, देयर आफ्टर आई विल टॉक टू यू। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने पूरी कहानी सुना दी, उसके बाद आपकी फैमिली पूछेगी ना कि उसके बाद क्या हुआ, तो क्या हुआ यानी कि व्हाट हैपेंड, what happened यानी कि क्या हुआ, उसके बाद यानी कि day after, या फिर आप बोल सकते हो day after what happened, उसके बाद क्या हुआ, या what happened day after। आपका मन, ठीक है, day after का यूज़ आप मिडिल लास्ट में भी कर सकते हो या फर्स्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद में आ गया, आप बोल रहे हो कि उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, उसके बाद में आ गया, तो हम बोलेंगे day after I came, देयर आफ्टर आई कैम यानी कि उसके बाद में आ गया। उसके बाद तो मुझे बताना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे हियर आफ्टर। हियर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। देखिए देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद, और हियर आफ्टर यानी कि इसके बाद। ओके, जैसे इसके बाद तुम पढ़ सकते हो, यानी कि ये काम कर लो, इसके बाद तुम पढ़ सकते हो। हियर आफ्टर दैट यू कैन रीड, हियर आफ्टर दैट यू कैन रीड, इसके बाद तुम आ सकते हो, इसके बाद तुम आ सकते हो, तो हम बोलेंगे हियर आफ्टर यू कैन कम, हियर आफ्टर यू कैन कम, इसके बाद तुम आ सकते हो, हियर आफ्टर यू कैन कम। इसके बाद मैं चला जाऊंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो हम बोलेंगे हियर आफ्टर आई विल गो, हियर आफ्टर आई विल गो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, हेयर आफ्टर आई विल गो। इसके बाद इसके बाद में तुम, एक मिनट, इसके बाद में तुम पर कभी भरोसा, इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं है, इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है हैंड्स फोर्थ। एक मिनट, अब है हमारा हैंड्स फोर्थ। हैंड्स फोर्थ का मतलब होता है अब से, अब से, जैसे कि
तुम अब से नहीं आ सकते, ये तुम्हारा लास्ट दिन है, तुम अब से नहीं आ सकते, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू कांट कम हैंसफोर्थ, यू कांट कम हैंसफोर्थ, यानी कि तुम अब से नहीं आ सकते। अब से मैं तुम्हें देख लूंगा, आज जो तुमने कर लिया, अब से मैं तुम्हें देख लूंगा। तो अब से यानी कि इसके लिए हम यूज करेंगे हैंसफोर्थ, हैंसफोर्थ आई विल सी यू, आई विल सी यू। इसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा, तो हम बोलेंगे हैंसफोर्थ आई विल सी यू। नेक्स्ट है अब से स्कूल मत जाना, अब से स्कूल मत जाना, तो हम बोलेंगे डोंट गो टू स्कूल, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाना, डोंट गो टू स्कूल। अब से यानी कि हैंस फोर्थ, अब से स्कूल मत जाना, हम बोलेंगे डोंट गो टू स्कूल हैंस फोर्थ। अब से मुझसे बात मत करना, अब से मुझसे बात मत करना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, जिसमें जैसे वो गलती बताओ जिसमें उसने गलती किया, यानी कि उसे वो बताओ जिसमें वो गलती किया। तो जिसमें मीन्स वेयर इन, ओके। उसे बताए जिसमें वह गलत है, तो हम बोलेंगे टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग, उसे बताए जिसमें वह गलत है, टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग। जिसमें वह सही था, जिसमें वह सही था, वेयर इन ही वॉज राइट, ही वॉज राइट। तो याद रखिएगा जिसमें अगर आएगा तो उसके लिए वेयर इन का यूज करना है। मुझे बताओ जिसमें मैं बदनाम हूँ, मुझे बताओ यानी कि टेल मी, जिसमें यानी कि वेयर इन मैं बदनाम हूँ, आई एम इन फेमस, आई एम इन फेमस। मुझे वो बताए जिसमें मैं बदनाम हूँ, तो हम बोलेंगे टेल मी वेयर इन आई एम इनफेमस। वह घर कैसा है जिसमें वह रहता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समय बताना देखा कि अगर जिसमें आपको बोलना हो, अब से बोलना हो, इसके बाद, उसके बाद, या सारा समय, पूरा समय, कुछ समय, या फिर आजकल, इन दिनों, किसी भी समय, किसी दिन, ये सारे जो है ना, ये समय बताने के लिए इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको समय भी बताना आना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप लोग इस वीडियो से किसी को भी इंग्लिश में समय बता सकते हो। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।